नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। 8 नवंबर में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण प्रभावशाली है। 8 नवंबर में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये चंद्र ग्रहण 15 दिन के अंदर आने वाला ग्रहण है, यानी पहले सूर्य ग्रहण हुआ था और अब चंद्र ग्रहण है। ये दोनों ग्रहण आसपास पड़ने से काफ़ी प्रभावशाली हो रहे हैं। मेष राशि में लगने जा रहा है सूर्य चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण लगने के साथ साथ ही इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन में जब भी दो ग्रहण पड़ते हैं तभी कुछ ना कुछ उथल पुथल की संवेदनाएं बताते हैं। कुछ ऐसे संकेत, उपद्रव के संकेत, कुछ ऐसे संकेत देते हैं जैसे प्रलय के संकेत, घटनाओं के संकेत, कुछ ना कुछ जीवन के अंदर कुछ उथल पुथल मचाते हैं। ये बड़े उच्च पद के बैठे हुए लोगों को खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। बड़े नेताओं को खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं उथल पुथल जैसा एक सिचुएशन पैदा कर देंगे, तनाव भी बढ़ाएंगे और परेशानी भी बढ़ाएंगे। आपकी सत्ता भी छीन सकते हैं और साथ के साथ आपके जीवन में कुछ बड़े हर्डल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इन ग्रहण के प्रभाव से बचने की ज़रूरत है, सावधानियाँ स्पेशली रखने की ज़रूरत है। अब जब हम ग्रहण के प्रभाव की बात कर रहे हैं तो हमने ये भी बताया था कि कहाँ कहाँ ग्रहण लग रहा है, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, भारत के किन हिस्सों पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि आपको सावधानियाँ क्या रखनी है। हमारी गर्भवती जितनी महिलाएं होती हैं उन्हें खास करके सावधानियां रखने की ज़रूरत है। जितने बीमार लोग होते हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं होता, उन्हें खास करके सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों को खास करके सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। ये समय जो ग्रहण काल का ये अच्छा नहीं माना जा रहा है। राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। अब जब हम बात कर रहे हैं कि मेष राशि में लगने वाला ये ग्रहण और इस ग्रहण का प्रभाव हमारे और आपके ऊपर किस तरीके से पड़ सकता है, कैसे हमें खास करके संभलने की ज़रूरत, क्योंकि भरणी नक्षत्र और मेष राशि इन दोनों के ऊपर इसका प्रभाव खास करके रहेगा। शुक्र के ऊपर प्रभाव, बुध के ऊपर प्रभाव, केतु के ऊपर प्रभाव, कि केतु और राहु के एक्सिस में है चंद्रमा, सूर्य के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा। और जब ये प्रभाव ज़्यादा है तो हमें संभलने की तो ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा पड़ेगी। क्या क्या सावधानी रखें गर्भवती महिलाएं, और कहाँ से सावधानी रखना शुरू कर देंगे? कायदे से आपको ये 9 से 10 घंटे पहले से इसका सूतक प्रभाव शुरू हो जाता है। अब जब हम ग्रहण की बात करें 2:29 या 39 मिनट की हम बात कर रहे हैं कि ग्रहण जो है 2:39 यहाँ पे स्पर्श करेगा, तो इसका मतलब है सूतक काल की जब हम बात करें 9 से 10 घंटे पहले की बात करें तो सूर्य उदय के आसपास आ जाते हैं। तो सूर्य उदय से लेकर के ही आपने प्रिकॉशन लेना शुरू कर देना। हम तो ये कहेंगे कि 6:30 बजे के बाद से आप प्रिकॉशंस लीजिएगा। सुबह 6:30 के बाद आपको अपने प्रिकॉशन से शुरू कर देंगे। आपको मंदिर के कपाट जो हैं जो बंद कर देने चाहिए। जिन मंदिरों में आप पूजा करते हैं सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठ के 5 बजे उठ करके आप अपनी पूजा भक्ति जो करना चाहते हैं कर दें, और उसके बाद आप अपने मंदिरों के कपाट को तो बंद ही रखिएगा, ढक दीजिए। अगर आपको लगता है कि कपाट नहीं है तो आप उन मंदिरों को, मूर्तियों को ढक सकते हैं। और जब पूरा ग्रहण काल, मोक्ष काल भी उसका खत्म हो जाता है, उसके बाद ही आप उन्हें ओपन कीजिएगा और गंगा जल का छिड़काव कीजिए, तब आप पूजा भक्ति अपनी कर सकते हैं। दूसरा आता है गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली, कि ना तो वो सो पाती हैं, ना खा पाती हैं, ना कुछ काट पाती हैं, ना कुछ अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से इस दिन इस प्रभाव के डर के चलते नहीं जी पाती है। तो
तो आपके लिए प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ साथ आपके एक शिशु की भी सहायता आप ही को करनी है, सुरक्षा आप ही को करनी है। जब भी कोई अल्ट्रा वायलेट रेजेस नेगेटिव इसका प्रभाव डालती हैं, नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, विषैली किरणें निकलती हैं, तो हमारे और आपके जीवन में उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है, विषैला प्रभाव उसका पड़ता है। 6:30 बजे के बाद आपने अपना ध्यान रखना शुरू कर देना है, और उसमें खास करके हमेशा कहा जाता है, बुजुर्ग भी कहते हैं हमारे, कि नहीं काटना चाहिए, ना छिलना चाहिए, ऐसी चीज़ ना कोई माचिस से जलानी चाहिए। तो ज़रूरत भी क्या, जब आपको कुछ खाना ही नहीं होता इस समय, तो आपको इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है। भगवान की भक्ति कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स को पढ़िएगा, आप ज्ञान की बातें कीजिए। ऐसे तो हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन सासू माँ के साथ इस समय टाइम स्पेंड करके कुछ पुरानी बातें उनसे सुनिए, कोई संस्कृति की बातें सुनिए, कोई सभ्यता की बातें सुनिए, कुछ अच्छे विचार पढ़िए, अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स ऑफ द डे। बहुत सारे आप लोगों के पास मैसेज आते रहते हैं, लेकिन आप स्प्रेड कर देते हैं आगे, शायद खुद पढ़ते ही नहीं होंगे। तो थॉट्स ऑफ द डेज जो होते हैं वो उनके पूरे रिकॉल कर लीजिए पिछले। मंत्र चैंट कीजिए, जितना ज़्यादा मंत्रों के जाप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। ओम नमः शिवाय सबसे अच्छा मंत्र जाप कीजिए आप। ओम के मंत्र का जाप कीजिए, ओम के मंत्र को सुनिए। हाँ, लंबे समय तक हम नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल खाली पेट रहिए, आप कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ ले लीजिए, लेकिन उसके अंदर तुलसी दल ज़रूर डला होना चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दिन पहले की बनी हो उसका सेवन नहीं कीजिए। लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं, कुछ खाना पीना हो खा सकते हैं, लेकिन आप सूतक काल में तो फिर भी कुछ खा सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण काल शुरू हो जाएगा तो वहाँ कुछ घंटों का ये आपने खास करके ध्यान रखना है, वहाँ आपने संभलना है, वहाँ आप थोड़ा सा परहेज कर लीजिए। और वैसे भी खाने पीने में हम 2 घंटों का गैप कभी डालते ही हैं, तो वहाँ अगर आप ये प्रिकॉशन ले सकें तो ज़रूर लीजिए। जब ये ग्रहण दिन का माना जा रहा है और सूर्य अस्त के आसपास समापन हो जाएगा, तो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक का समय तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन वाला है। अब ये ग्रहण काल जो रहेगा, यहाँ सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक आपने प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं, और सुबह 6:30 से लेकर के रात्रि तक ही आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। ये ध्यान रखिएगा, उस समय अगर ना सोएं, निद्रा ना करें, आप मंत्र चैंट करें, कुछ अच्छी चीज़ें सुने, अच्छे विचार सुने, तो आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। विषैली किरणों से दूर रहिएगा, यानी कभी भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब इसका इम्पैक्ट सीधा सूर्य के ऊपर भी पड़ रहा है। तो पूरा दिन कोशिश करें कि आप सूर्य की रोशनी से भी इस दिन बचने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ एक दिन की बात है, यहाँ आप थोड़े से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा बैठ करके पूरी कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑल 19 डिग्री का चंद्रमा, 19 डिग्री का राहु है, और 19 डिग्री से चंद्रमा जो चलेंगे रात तक भी 24 डिग्री को ही क्रॉस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा का प्रभाव, विषैला प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी दृष्टिगत संबंध बन रहा है। वहाँ शुक्र भी है, बुध भी है, और केतु और राहु के एक्सेस में सारे प्लैनेट आ रहे हैं ये, तो वहाँ आपको संभलने की ज़्यादा ज़रूरत है। खाने पीने को आप इस दिन परहेज़ कर दीजिए। जितने बीमार रोगी व्यक्ति हैं, अगर के वो किसी भी तरीके की मेडिसिन ले रही हैं, जो जल का इस्तेमाल करें उसमें थोड़ा 1 पत्ता तुलसी का डाल लीजिए, बट ध्यान रखिएगा कि वो तुलसी दल सीधा डायरेक्ट उनके गले में कहीं ना जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पानी डालते हुए थोड़ा हमें ध्यान नहीं रहता, तो सीधा पानी डालते हुए पत्ता भी अंदर चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा पत्ता अंदर ना जाए, पानी को थोड़ा साफ उसको छान करके ही दीजिएगा। तो मेडिसिन आप प्रॉपर अपनी लीजिएगा, मेडिसिन अवॉइड नहीं कीजिएगा, एक तरीका बदल लीजिए, लेकिन मेडिसिन आप ज़रूर लीजिए। विषैली किरणों से आप बचने का प्रयास सभी लोग कीजिए। बुजुर्ग हैं अगर घरों में, तो उनके स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर उस दिन ज़रा सी भी इन्हें कोई ज़रा सी भी दिक्कत आपको लगता है कि हो रही है,
मेडिकली कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो गो फॉर द डॉक्टर, इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनके स्वास्थ्य को सर्वोपरि लीजिए। फिर हम बता देते हैं ग्रहण स्पर्श जो होगा वो 2:39 दोपहर में होगा, जिसका सूतक काल सुबह सूर्य उदय से ही शुरू हो जाएगा। तो सूर्य उदय से लेकर के आपने प्रिकॉशंस लेना शुरू कर देना। खगरास रहेगा दोपहर 3:46 पर। ग्रहण मध्य में पहुंचेगा परम ग्रास जिसे हम कहते हैं, शाम को 4:29 पर रहेगा। खगरास समाप्त होगा 5:12 शाम के, और मोक्ष काल होगा, ग्रहण का समाप्ति काल होगा शाम को 6:19। तो फिर आ गई बात कि सूर्य अस्त तक इसका ध्यान रखें। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये ग्रहण प्रभावशाली ग्रहण है, यहाँ थोड़े से आपको बचने की जरूरत। दान ज़रूर कीजिए, मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, पूजा भक्ति ज़रूर सुनिए, आप अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छे विचार सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे मंत्र चैंट लगाइए, और साथ के साथ दान ज़रूर कीजिए। सफ़ेद चीज़ों का दान अति उत्तम माना जाता है। चावल दान कर सकते हैं आप, आटा दान कर सकते हैं, चांदी का एक सिक्का दान कर सकते हैं, थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा दान कर सकते हैं। कोई भी आपको पास कोई एक चांदी का अगर कोई भी आपके पास कोई चीज़ पड़ी है, कोई आपको लगता है कि पत्ता सा ही है, पत्ती ही है, तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा काट करके आप इसे दान कर सकते हैं। सिक्के दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपके ऊपर प्रभाव भी कम होगा, नेगेटिव प्रभाव भी कम होगा, और थोड़ा सा मन को शांत रखिएगा। जैसे ग्रहण काल समाप्त हो, अगर स्नान कर सकें अति उत्तम, अगर स्नान नहीं कर सके तो गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर ज़रूर कीजिए। अपने घर के अंदर पूरा गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और साथ के साथ 2 बूंद गंगा जल का ज़रूर पी लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो कैसे लेने हैं प्रिकॉशन इस चंद्र ग्रहण पर। मेरी अगली वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।